बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मूली वाले पराठे। ये पराठे हम बनाएंगे बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर रोटी बनाए, बग़ैर पेड़ा किए। ठीक है, तो पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है आपने। यहाँ पे हमने ये लिए मूलियाँ, इनको मैंने अच्छे से छील के वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे ये है धनिया, पुदीना, और इसमें थोड़े से पत्ते हैं मेथी के। मेथी आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो। तो यहाँ पे एक प्याज लिया है हमने, हरी मिर्च और 2 टमाटर लिए हैं। तो अब इनको हम ब्लेंड कर लेते हैं, इनको दरदरा सा कूट लेंगे मिर्च और प्याज टमाटर को, और ये मूली को हाथ वाले ब्लेंडर के साथ हम ब्लेंड कर लेंगे। मूली को हमने ग्राइंड कर लिया है। तो ये जो मूली ने पानी छोड़ा है इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, ये भी आटे में ऐड करेंगे। ये जो मूली का मसाला है हमने 1 किलो आटे के लिए बनाया है। अगर आप 1 किलो से कम बनाना चाहें तो इसकी मिकदार भी कम कर सकते हैं, अगर 1 किलो से ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर इसकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये 1 किलो मूली थी। बाकी भी ये जो सब्ज़ मसाला था इसको हमने दरदरा सा कूट लिया है, इसको जग में ब्लेंड नहीं किया। जग में ब्लेंड करने से तो इसका बिल्कुल पेस्ट बन जाना था। पराठे में जो है ना दरदरा दरदरा मसाला जो है वो अच्छा लगता है। इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1 किलो आटा ले लिया। तो अब ये जो मसाला हमने ब्लेंड करके रखा है इसमें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जो है लाल पिसी हुई मिर्च, और ये गरम मसाला। यहाँ पे हमारे पास 4 देसी अंडे हैं, तो ये ऐड करेंगे इसमें। अगर आपके पास देसी अंडे ना हो तो आप फार्मी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों को अब हमने चम्मच से अच्छे से हिला के इसमें ऐड किया है। अब इसमें हम पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह जी पौवे की मदद से हम इसको ऊपर डाल रहे हैं। इस तरह से आपने डाल के फिर इस रोटी को गोल कर लेना है पौवे की मदद से। इस तरह से हम जब इस तरह की रोटी हो जाए फिर हम इसको पलट लेंगे। इस साइड पे हम हल्का हल्का घी लगा देंगे। ये चटपटे से पराठे जो हैं बहुत ही कम वक्त में जो है बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप ये पराठे जो है बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसको दही के साथ भी खा सकते हैं और दही के बगैर भी खा सकते हैं। देख सकते हैं जो हमारा पराठा है वो कितना ही सॉफ्ट और कितना ही जो है ना अच्छा बन के तैयार हो गया है, अच्छे से कुक भी हो गया है और कितनी आसानी से ये टूट रहा है।